केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में प्रथम खंड और उस प्रथम खंड के अंतर्गत तृतीय मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। तो बताया था न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्यादि। तो प्रथम जो मंत्र हुआ है जिसमें तत्व को जानने की इच्छा करने वाला जिज्ञासु साधक उसने प्रश्न पूछा था, केन ईशितम प्रेषितम मनः पतति इत्यादि। उस शिष्य के जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा दिया गया मंत्र नंबर 2 में, और कहा गया कि जिस तत्व को तुम पूछते हो, जानना चाहते हो, वह श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, प्राण का भी प्राण है इत्यादि रूप से उत्तर दिया। अब प्रश्न आता है कि भाई इस रूप से उत्तर क्यों दे रहे कि मन का प्रेरित है कि नहीं? यदि आत्मा है तो उसको मन का मन ऐसा कहने की बजाय जो मन आदि का प्रेरक है वह यह है, इदम रूप से उसका उपदेश कर देना चाहिए। ऐसा उपदेश क्यों नहीं किया गया, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर दे रहे इस मंत्र में कि भाई इदम रूप से ज्ञान उस वस्तु का कराया जा सकता है जिस वस्तु को इंद्रिय जानते हैं, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जिसका प्रकाशन होता है उसका इदम रूप से ज्ञान कराया जाता है। जैसे उदाहरण, यह घट है, घट ले जाओ, घट यहाँ रखो, जो भी कुछ हो, तो घट का बोध इदम रूप से कराया जा रहा है कि नहीं? किया जा सकता है। क्यों? घट को इंद्रिय प्रकाशित करती इंद्रिय जानते हैं, मतलब इंद्रियों का विषय घट बनता है। उस प्रकार यदि मन का प्रेरक, इंद्रियों का प्रेरक कौन है ऐसा पूछने पर जो उत्तर देना है कि वह आत्मा ही है, वह उस आत्म तत्व का भी बोध यदि इंद्रियों के द्वारा किया जा पाता तब तो आत्मा का भी ज्ञान इदम रूप से कराया जाता, इदम रूप से बता देते कि यह आत्मा है करके। किंतु इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों का विषय वह आत्मा होता नहीं है, इसलिए उसका इदम रूप से बोध नहीं किया जा सकता है। किंतु अब प्रश्न आएगा कि उन इंद्रियों की प्रवृत्ति जैसी घटपटादि वस्तुओं में है, वैसी उन चक्षुरादि इंद्रियों की प्रवृत्ति आत्मा में क्यों नहीं है? तो उसका उत्तर दिया था क्या कि श्रोत्रादि इंद्रिय जितने भी है वे सब अध्यस्त है, और अध्यस्त वस्तु के 2 रूप होते हैं। एक तो जो वैसा दिखाई दे रहा है भ्रम काल में, वो एक कल्पित रूप हुआ, और दूसरा होता है उसका वास्तव रूप। और अध्यस्त वस्तुओं का वास्तव रूप होता है उसका अधिष्ठान। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत जो सर्प है, उस सर्प के 2 रूप, तो जो जैसा दिखाई दे रहा है हम अयम सर्प करके, वो तो कल्पित रूप हुआ, किंतु विचार करने पर सर्प की सिद्धि होती नहीं है। तो कौन था वहां पर? रज्जु ही है। तो सर्प का अधिष्ठान जो रज्जु, वह रज्जु उस कल्पित सर्प का वास्तव रूप है। और एक नियम बताया, किसी भी पदार्थ की प्रवृत्ति अपने स्वरूप में नहीं होती है, अपने से भिन्न में होती है। जैसे चक्षुर इंद्रिय जानता है वस्तुओं को, किंतु अपने को नहीं जानता है, क्योंकि सभी इंद्रिय अतीन्द्रिय है। तो कोई भी इंद्रिय अपने कल्पित स्वरूप को भी नहीं जानता है, जबकि अपना जो कल्पित स्वरूप है अर्थात इंद्रिय करण जिसको हम कहते हैं, उसको भी इंद्रिय नहीं जान रहे हैं। तो उन इंद्रियों का जो अधिष्ठान स्वरूप अपना वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म, उसको कैसा जान पाएंगे? अर्थात इंद्रियों के द्वारा ब्रह्म तत्व का बोध नहीं हो सकता है, क्योंकि इंद्रिय की प्रवृत्ति उस तत्व में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि किसी भी वस्तु की प्रवृत्ति अपने स्वरूप में होती नहीं है। एक बात रही, और दूसरी बात यह तो ही है
इंद्रियों की प्रवृत्ति वहां होती है जहां उन इंद्रियों का अपना अपना विषय होता है। जैसे चक्षुरेंद्रिय का मुख्य विषय है रूप, तो रूप जिसमें रहेगा उसी में चक्षु की प्रवृत्ति होगी। गंध जहाँ रहेगा है कि नहीं, उस गंध के लिए ही प्रवृत्ति होती है, किसकी? घ्राणेंद्रिय की। उस प्रकार आत्मा में यदि कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध में से कोई होता तब तो इंद्रियों की प्रवृत्ति उस आत्मा में होती, किंतु आत्मा में रूप आदि कोई गुण न होने के कारण, निर्विशेष आत्म तत्व होने के कारण आत्मा में इंद्रिय की प्रवृत्ति नहीं होती है। और इंद्रियों की प्रवृत्ति आत्मा में न होने के कारण आत्मा का बोध इदम रूप से, ईदृश रूप से नहीं किया जा सकता, और बोध तो कराना है। इसलिए गुरु ने दूसरे मंत्र में उत्तर दिया उस शिष्य के प्रश्न का कि भाई, जिस तत्व को तुम जानना चाहते हो, मन का प्रेरक कौन है, चक्षु का प्रेरक कौन है आदि करके जिस तत्व को तुम जानना चाहते हो वह तत्व कौन है? श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, इत्यादि रूप से बता दिया। ठीक है, उसी बात को अब यहाँ कह रहे हैं कि तत्र चक्षु न गच्छति। तत्र शब्द का अर्थ कल बताया था क्या? ब्रह्मणि, ब्रह्म में, कि जिसका बोध श्रोत्र से श्रोत्रम इस रूप से कराया गया, वो जो ब्रह्म तत्व है उसमें चक्षु न गच्छति, ये कहा। उसी प्रकार वाक न गच्छति, ये भी कहा, वाणी भी उस ब्रह्म तत्व का बोध नहीं करा सकती है। हो गया जी। इतना ही नहीं, आगे और कह रहे मनो न, मन की भी प्रवृत्ति का विषय ब्रह्म नहीं है। अर्थात मन भी अपने न कल्पित स्वरूप को जान सकता है, न अपने अधिष्ठान स्वरूप जो ब्रह्म तत्व वास्तव स्वरूप है उसको भी नहीं जान सकता है। ये अब कह रहे मनोन। तो मनोन का व्याख्यान हुआ था क्या? तो चलिए लिख के दिया है ना, तो जो लिख के दिया है आपको उस पर देखते जाइएगा। तत्र नो मना, ये प्रतीक था, उस ब्रह्म तत्व में मन भी प्रवृत्त नहीं होता है। क्यों? लिख रहे आगे देखिए, लिखा है मनः अपि न गच्छति, मन भी उस ब्रह्म तत्व में जाता नहीं। मनः अपि ब्रह्म ज्ञानम न जनयति इति भाव। तात्पर्य क्या? मन भी ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता, अर्थात मन को भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म का बोध मन के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मनः अपि ब्रह्म ज्ञानम न जनयति इति भाव। ठीक, कौन में लिखा था कल? मनो ही अन्यस्य, अन्यस्य नाम स्वयं को छोड़कर इतर वस्तु के बारे में मन संकल्प कर सकता है, किंतु अपने बारे में कभी मन संकल्प करता नहीं है। तो मनो ही अन्यस्य संकल्पयितृ, संकल्पयिता, संकल्प करने वाला मन है। किसका संकल्प कर सकता है मन? अन्य का, अपने स्वरूप का नहीं। मनो ही अन्यस्य संकल्पयितृ भवति न आत्मनः, आत्मनः न मतलब अपने स्वरूप का संकल्प नहीं कर सकता है। मनसः अपि आत्मभूतम ब्रह्म। अब देखिए, उस मन के भी दो रूप होंगे, एक तो करण स्वरूप जिसको वेदांत की भाषा में कल्पित कह सकते हैं, और व्यवहार में जो करण है मन, वो मन अन्य घटपट आदि के बारे में संकल्प विकल्प कर सकता है, जान सकता है, किंतु अपने स्वरूप का जानता नहीं है, संकल्प विकल्प भी हो नहीं सकता है। अब मन जो है वह अपने कल्पित स्वरूप के बारे में भी संकल्प विकल्प नहीं कर सकता है या नहीं जान सकता है, तो उस मन का जो वास्तव स्वरूप ब्रह्म उसको कैसा जान पाएगा? अर्थात नहीं जान सकता है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती नहीं है। ये बात मनस अपि आत्मभूतम ब्रह्म, आत्मभूतम मतलब स्वरूप भूतम, मन का भी स्वरूप क्या है? वास्तव ब्रह्म है। मनस अपि आत्मभूतम ब्रह्म अतः तत्र ब्रह्मणि मनो न गच्छति, इसलिए ब्रह्म में मन की भी प्रवृत्ति नहीं है, मन भी नहीं जाता है। आगे तात्पर्य क्या हुआ? फिर बता रहे तद अर्थात मन ब्रह्म न संकल्पयति, ब्रह्म के बारे में मन संकल्प भी नहीं कर सकता है, ऐसा है वैसा है आदि करके। ठीक है जी, चलिए आगे है न विद्मः, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं
चक्षुरादीनाम अविषयत्वात् एव न विद्मः। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? चक्षुरादीनाम अविषयत्वात्, चक्षुरादिकों का विषय न होने के कारण। क्या जी? न विद्म। न विद्म मतलब क्या लिख रहे उसका अर्थ? श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादिना उक्तोपदेशम अंतरेण आत्मदर्शनोपायम स्वबुद्ध्या वयम न जानीमः। तो न विद्म का अर्थ है न जानीमः, हम जानते नहीं है। किस बात को नहीं जानते भाई? तो दिख रहा है बीच में कि उस ब्रह्म का उपदेश, ब्रह्म का ज्ञान कराने का प्रयास द्वितीय मंत्र में किया गया। वह ब्रह्म तत्व क्या है जी? श्रोत्र का श्रोत्र है। वो तो उपदेश किया ब्रह्म का, किंतु उस उपदेश को छोड़कर अन्य दूसरे किसी उपाय के द्वारा ब्रह्म का बोध करा जा सके, इस बात को हम नहीं जानते। यह ब्रह्म है, ईदृशम ब्रह्म, इस रूप से ब्रह्म का उपदेश किया जा सके, ऐसी बात को हम जानते नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है। ये कहने का भाव न विद्मः। देखिए, चक्षुरादि नाम अविषय। हाँ, यदि चक्षुरादि को का विषय होता कौन? ब्रह्म, तब तो उस ब्रह्म का उपदेश इदंतया, ईदृश रूप से, यह है, इस प्रकार का है, इस प्रकार कराया जा सकता, हो सकता था। किंतु इंद्रियों का विषय न होने के कारण जो उपदेश किया है ब्रह्म का, उसको छोड़कर अन्य किसी रूप से इदंतया, यह है करके ऐसा उपदेश किया जा सकता है, यह हम जानते नहीं है। चक्षुरादीनाम अविषयत्वात् एव न विद्मः श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादिना उक्तोपदेशम अंतरेण, जो उपदेश कहा है अंतरेण मतलब बिना, उसको छोड़कर आत्मदर्शनोपायम, और दूसरा कोई आत्मा के दर्शन का उपाय, आत्मा के साक्षात्कार का उपाय स्वबुद्ध्या वयम न जानीमः, हम जानते नहीं है। इतना बात हुई। तो मंत्र में कहाँ तक विचार हुआ? न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मः, इतना हुआ। अब श्री गुरु ने जब शिष्य को इस प्रकार बता दिया कि भाई तुमको जो द्वितीय मंत्र में उपदेश किया है उसी से तुम जानो, उसको छोड़कर और किसी उपाय को हम जानते नहीं है कि इस प्रकार से भी इदंतया भी ब्रह्म का उपदेश हो सके, हम नहीं जानते। ठीक है, तब शिष्य बोलेगा कदाचित कि श्री गुरु जी महाराज, ब्रह्म तत्व को हम जानना चाहते हैं और ब्रह्म तत्व का उपदेश करने का आपने प्रयास भी किया दूसरे मंत्र में कि वह ब्रह्म श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है इत्यादि। किंतु जिस भाषा से आप उपदेश करना चाह रहे हो या कर रहे हो, वो आपकी भाषा हमको समझ में नहीं आ रही है। कौन बोलेगा? शिष्य। क्या है वो श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, ये तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ब्रह्म तत्व को हम तो जानना, ब्रह्म तत्व को हम तो जानना चाहते हैं और आपकी भाषा हमको समझ में नहीं आ रही है, और दूसरे किसी उपाय से इदम रूप से आप उपदेश करना जानते भी नहीं हो। तब कृपा कीजिए, आज्ञा दे दीजिए, हम चले जाते फिर, क्योंकि जिस तत्व को जानने के लिए हम आपके पास आए हैं, उस तत्व का बोध आप जिस भाषा में करा रहे हो वो भाषा हमको समझ में नहीं आती। दूसरी भाषा से आप बता नहीं सकते हो, जानते नहीं, ऐसा बोल रहे हो, तो हम जाएंगे फिर किसी आचार्य के पास। हो सके हमको ऐसा कोई आचार्य मिल जाए कि जो हमको उस ब्रह्म तत्व का उपदेश इदम रूप से कर सके, है कि नहीं? तो हमको क्या कीजिए, आज्ञा दे दीजिए, परवानगी दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए, हम चले जाते हैं, ऐसा कदाचित शिष्य बोलेगा। तब श्री गुरु उसको बोलते हैं कि भाई हम तो नहीं जानते, किंतु और भी दूसरा कोई आचार्य उस ब्रह्म का इदम रूप से उपदेश कर सके, ये भी हम नहीं जानते, मतलब कोई कर नहीं सकता है। इसलिए तुम हमको छोड़कर और कहीं जाओगे भी तो भी आपको इदम रूप से उपदेश कोई भी करा नहीं सकेगा। इसको कह रहे। आगे की पंक्ति देखिए, उस मंत्र में पहले न विद्मा के बाद क्या पढ़े थे? यथा एतत् अनुशिष्यात्, ये न प्रकार से, जिस प्रकार से इस ब्रह्म तत्व का उपदेश आपको इदम रूप से कोई करा सके, अनुशिष्यात् न विजानीमः, उस बात को भी हम नहीं जानते हैं।
अर्थात कोई भी आपको इदम रूप से ब्रह्म का उपदेश नहीं करा सकता है, ये कहने का तात्पर्य है। तो आगे पढ़ते हैं, लिखा है ना, आगे लिख दिया है ना, यथा, तो यथा प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया ये न प्रकारेण, जिस प्रकार से, एतत् प्रतीक है, एतत् का अर्थ कर दिया श्रोत्रस्य श्रोत्र इत्यादि न उत्तम ब्रह्म, वह श्रोत्र का श्रोत्र है इत्यादि पंक्ति के द्वारा कहा हुआ जो तत्व है ब्रह्म तत्व, वो लेना है एतत् शब्द से। ठीक, तो यथा एतत् अनुशिष्यात्, अनुशिष्यात् प्रतीक है, उसका अर्थ शिष्येभ्यः अनिदम रूपस्य निर्विशेषस्य सर्वसाक्षिणः ब्रह्मणः इदन्तया कश्चन आचार्यः उपदिशेत् इति न विजानीमः। ठीक है जी, अर्थ देखिए, तो कह रहे अनुशिष्यात् का अर्थ कर दिया शिष्येभ्य, शिष्यों को, अनिदम रूप से, यद्यपि ब्रह्म तत्व कैसा है, अनिदम रूप है, दो शब्द अपने पास है, इदम अनिदम। इदम का मतलब होता है जो घटपटादि पूर्ववर्ती वस्तु है, जो अंगुली से दिखाया जा सकती है उसको कहते इदम, और जो अंगुली से निर्देश करके नहीं बताया जा सकती है उस वस्तु को कहेंगे अनिदम। तो ब्रह्म इदम है या अनिदम है, अनिदम। तो देखिए, शिष्येभ्य, शिष्यों को ब्रह्म का उपदेश इदम रूप से कोई करा सके हम नहीं जानते, ये मुख्य अर्थ हुआ, उसी को लिख रहे पंक्ति में। कैसा है ब्रह्म, अनिदम रूपस्य, अनिदम स्वरूप है, पुनः कैसा है, निर्विशेष है, कोई विशेषता उसमें नहीं है, जाति गुण क्रिया संबंध आदि करके भी कोई उसमें नहीं है, निर्विशेषस्य। पुनः कैसा है ब्रह्म तत्व, सर्वसाक्षिण, सबका वो साक्षी है। ऐसा जो ब्रह्म, ब्रह्मणः, उस ब्रह्म का शिष्यों को इदंतया, इदम रूप से यह ब्रह्म है करके, इदंतया कश्चन आचार्य, कोई आचार्य उपदेश कर पाए, इति न विजानीम, इस बात को हम जानते नहीं है। न विजानीम का अर्थ कर दिया है क्या, विशेषतः शास्त्राचार्योपदेशत अपि, है कि नहीं, हम तो जानते ही नहीं है, किंतु ऐसा कई शास्त्र में भी हमने नहीं सुना है क्या, किसी शास्त्र में पढ़े नहीं हम कि ब्रह्म का उपदेश इदम रूप से किया जा सकता है करके, ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, किसी ने बताया नहीं है और किया भी नहीं जा सकता है ये बात। विशेषतः शास्त्र आचार्योपदेशत अपि तम प्रकारम, उस प्रकार को, तम प्रकारम मतलब इदंतया उपदेश प्रकारम, इदम रूप से उपदेश कोई करा सके इस प्रकार को न अधिगच्छामः, न विजानीमः का अर्थ कर दिया न अधिगच्छामः, हम जानते नहीं है। होगा इतना, आगे क्या है, इतना लिख के दिया है ना। चलिए फिर अब आगे का ग्रंथ लगाना है, कौन सा, यथा एतत् अनुशिष्यात्, है कि नहीं, इतना हुआ कि नहीं, न विजानीम यहाँ तक। फिर अन्य क्या, आगे क्या लिखा है, अन्यत् तत् विदितात् अथो अविदितात्, मूल मंत्र में, तो उसके लिए थोड़ा लिखना है, तो थोड़ा लिखेंगे आप लोग, कौंस में लिखिए पहले थोड़ी उसकी पार्श्वभूमि। ननु निर्विशेषत्वम एव, निर्विशेषत्वम एव ब्रह्मणः न युक्तम्, ब्रह्मणः न युक्तम् सर्वलोक प्रसिद्धाभ्याम, सर्वलोक प्रसिद्धाभ्याम ज्ञातत्व अज्ञातत्वाभ्याम, ज्ञातत्वाज्ञातत्वाभ्याम अन्यतर विशेषणेन, अन्यतर विशेषणेन विशेषणीयत्वात्, विशेषणीयत्वात् इति आशंक्य, आशंक्य आह अन्यत् इति,
अन्यत इति, कौंस बंद। अब आगे प्रतीक लिखिए तत्। तत् बराबर श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादिना उक्तम ब्रह्म। श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादिना उक्तम ब्रह्म। आगे प्रतीक विदितात। विदितात बराबर ज्ञान विषयता, ज्ञान विषयात, ज्ञान विषयात। प्रतीक अन्यत एव। अन्यत एव बराबर पृथक एव। पृथक एव हो गया। थोड़ा कौंस में एक वाक्य लिखिए, किम तर्हि अज्ञात स्वरूपम तत्। किम तर्हि अज्ञात स्वरूपम तत् इति अतः आह। इति अतः आह। ठीक, कौंस बंद। आगे प्रतीक लिखिए अथो। अथो बराबर अपि। हो गया। आगे प्रतीक अविदितात। अविदितात बराबर ज्ञानाविषयात। ज्ञान अविषयात जोड़कर ज्ञानाविषयात। अव्याकृतात। अव्याकृतात। ठीक, आगे प्रतीक अधि। अधि बराबर उपरि एव। उपरि एव बराबर भिन्नम एव इत्यर्थः। भिन्नम एव इत्यर्थः। ठीक, पूर्ण विराम। कौंस में लिखेंगे थोड़ा, यद ही ज्ञान क्रियया, यद ही ज्ञान क्रियया ज्ञातुः भाति। ज्ञातुः भाति तत् ज्ञातम। तत् ज्ञातम अर्धविराम। यथा प्रत्यक्षम कार्य जातम। प्रत्यक्षम कार्य जातम पूर्ण विराम। आगे यत्तु ज्ञान क्रियया, ज्ञान क्रियया ज्ञातुः न भाति। ज्ञातुः न भाति तत् अज्ञातम। यथा परोक्षम कारणम। परोक्षम कारणम कौंस में लिखिए अज्ञानम, कौंस बंद। पूर्ण विराम। ब्रह्म तु ज्ञातुः आत्मत्वात्। ब्रह्म तु ज्ञातुः आत्मत्वात् नित्यम एव भाति। नित्यम एव भाति पूर्ण विराम। न तु ज्ञान क्रियया इति भावः। न तु ज्ञान क्रियया इति भावः पूर्ण विराम। विदिता विदिताभ्याम भिन्नम। विदिता विदिताभ्याम विदित अविदिताभ्याम भिन्नम यद वस्तु।
भिन्नम यद वस्तु तद आत्मा एव, तद आत्मा एव इति नियमः। तथा च विदिताविदित भिन्नम, विदिताविदित भिन्नम ब्रह्म आत्मा एव, ब्रह्म आत्मा एव, अयम आत्मा ब्रह्म इति, अयम आत्मा ब्रह्म इति कौंस बन। ठीक, आगे प्रतीक लिखिए। इति, इति प्रतीक है। इति बराबर उक्त प्रकारकम, उक्त प्रकारकम, प्रतीक पूर्वेशाम, पूर्वेशाम बराबर प्राचीनानाम आचार्याणाम वचनम, प्राचीनानाम आचार्याणाम वचनम। प्रतीक शुश्रूम बराबर वयम श्रुतवन्तः, वयम श्रुतवन्तः। कौंस में ननु केते प्राचीनाः आचार्याः, ननु के ते प्राचीनाः आचार्याः इति अतः आह, इति अतः आह। कौंस बंद। ये प्रतीक, ये बराबर प्रसिद्धाः शास्त्रविदः आचार्याः, शास्त्रविदः आचार्याः गुरवः। ठीक, आगे प्रतीक लिखिए। न, नः, नः बराबर अस्मभ्यम अधिकारिभ्यः, अस्मभ्यम अधिकारिभ्यः। प्रतीक तत्, तत् श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादिना उक्तम ब्रह्म, श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादिना उक्तम ब्रह्म। प्रतीक व्याचचक्षिरे, व्याचचक्षिरे बराबर कथयामासुषु, कथयामासु बराबर आसमन्तात् उक्तवन्तः, आसमन्तात् उक्तवन्तः पूर्ण विराम। एतेन गुरु परंपरया एव, एतेन गुरु परंपरया एव आत्मा ब्रह्म इति, आत्मा ब्रह्म इति ज्ञातव्यम, ज्ञातव्यम अर्धविराम। न चक्षुरादि प्रमाणतः इति भावः, न चक्षुरादि प्रमाणतः इति भावः पूर्ण विराम। हो गया। चलिए भाई, अब देखिए तो न विजानीमः तक हुआ ना, तो आगे देखिए। तो कौंस में लिखा है क्या, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, क्योंकि ऊपर क्या कहा कि ब्रह्म
कैसा है? अनिदम रूप है, निर्विशेष है, सर्व का साक्षी है, सभी का साक्षी है, ऐसा ब्रह्म है। और उस ब्रह्म का उपदेश इदम रूप से शिष्यों को कोई उपदेश कर सके, अनुशिष्यात न विजानीम, हम नहीं जानते। अब इस पर पूर्व पक्षी कोई बोलेगा कि ब्रह्म को इदम रूप से क्यों नहीं जान सकते, तब आपने कहा कि ब्रह्म निर्विशेष है। ध्यान दीजिए, शिष्य बोलेगा कि इदम रूप से आप उपदेश क्यों नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो गुरु ने क्या कहा? ब्रह्म कैसा है? निर्विशेष है, इसलिए उसका इदम रूप से उपदेश नहीं कर सकते। तब शिष्य बोलेगा या पूर्व पक्षी बोलेगा कि ब्रह्म को तुम निर्विशेष कर रहे हो ना, ये गलत है, क्योंकि दो शब्द अपने पास है, विदित और अविदित। जगत की कोई भी वस्तु इन दो के अंतर्गत आ जाएगी, एक तो विदित रहेगी या तो अविदित रहेगी। विदित का मतलब लिखा है ज्ञान का विषय। तो जिस वस्तु को हम जानते हैं वो ज्ञान का विषय हुई। जैसे घट, सामने घट को जान रहे हैं, अयम घट, तो घट कैसा हुआ? विदित हुआ। और जिसको नहीं जान रहे वो क्या हो जाएगी? अविदित। तो ब्रह्म को यदि जान रहे हो तो विदित हो जाएगा, और नहीं जान रहे हो तो अविदित। विदित या अविदित कोई तो होगा ही, अर्थात उस ब्रह्म में एक तो विदितत्व धर्म रहेगा, नहीं तो अविदितत्व रहेगा। और यदि अविदित्व हो चाहे विदित्व, कोई भी धर्म उसमें यदि रहेगा तो ब्रह्म निर्विशेष है, विशेष रहित है, कैसा कह पाएंगे आप? क्योंकि विशेषता आ गई ना उसमें, विदितत्व धर्म आया, क्यों वहां अविदितत्व आया? ऐसा पूछेगा कौन? पूर्व पक्षी पूछेगा, शिष्य पूछेगा। अर्थात ब्रह्म को तुम निर्विशेष नहीं कह सकते। यदि ब्रह्म निर्विशेष सिद्ध होता तो तुम्हारा कहना ठीक था क्या? हाँ, इदम रूप से उसका उपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म निर्विशेष है। किंतु ब्रह्म निर्विशेष है, यही तुम्हारा कहना उचित नहीं है, गलत है। तब कैसा कह सकते तुम कि इदम रूप से उपदेश नहीं कर सकते? क्योंकि ब्रह्म निर्विशेष नहीं है, सविशेष ही मानना पड़ेगा, क्योंकि एक तो विदित होगा नहीं तो अविदित होगा। ठीक है ना? तब उसका उत्तर दिया है आगे के वाक्य में, मंत्र के, क्या? ब्रह्म न तो विदित है न तो अविदित है, दोनों से भिन्न नहीं है। तब निर्विशेष सिद्ध हुआ, और ब्रह्म निर्विशेष सिद्ध हो जाने से फिर उस बात की सिद्धि हो गई, कौन? इदम रूप से उसका उपदेश नहीं कर सकते। अब ब्रह्म विदित और अविदित से भिन्न कैसा है वो सब आएगा, ठीक है ना? तो पहले देखिए, ननु निर्विशेषत्वम एव ब्रह्मणः न युक्तम, मिला पंक्ति अभी हाथ से लिखी है। निर्विशेष ब्रह्म है ये तुम्हारा कहना ही युक्त नहीं, न युक्त, योग्य नहीं, उचित नहीं है। क्यों? सर्वलोक प्रसिद्धाभ्याम, सभी लोगों के लिए प्रसिद्ध ये दो ही है, क्या? ज्ञातत्व, अज्ञातत्व। जो चीज ज्ञात रहेगी उसमें ज्ञातत्व रहेगा, जिस चीज को नहीं जानते अर्थात जो अज्ञात है उसमें रहेगा क्या? अज्ञातत्व धर्म रहेगा। और किसी भी धर्म से युक्त होना मतलब सविशेष होना, तो है कि नहीं? तो ब्रह्म कैसा हो जाएगा फिर? सविशेष, निर्विशेष कह नहीं पाओगे। सर्वलोक प्रसिद्धाभ्याम ज्ञातत्व अज्ञातत्वाभ्याम अन्यतर विशेषणेन विशेषणीयत्वात्। अन्यतर, अन्यतर मतलब दोनों में से किसी एक विशेषण से विशेष होती ही ये वस्तु, है कि नहीं? अन्यतर विशेषणेन विशेषणीयत्वात् इति आशंक्य, ऐसी शंका लेकर उत्तर दे दिया है मंत्र में। किस पंक्ति से? अन्यत एव तद विदितात् अथो अविदितात् इति, अथो अविदितात् अधि, ये उत्तर दिया है। ठीक है जी, समझ में आया ना उस वाक्य क्या उत्तर निकाला? अब चलते हैं उस वाक्य को भी समझ लेते हैं। तो अन्वय के अनुसार पहला पद आया कौन? तत्। तत्, तत् मतलब कौन? ब्रह्म, कि जिसका उपदेश श्रोत्रस्य श्रोत्रम इस वाक्य के द्वारा कराया गया। श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि ना उत्तम ब्रह्म लग गया। क्या? विदितात्, विदितात् का अर्थ ज्ञान विषयात्, ज्ञान का विषय भी वो बनता नहीं। जैसे घट, अयम घट इस ज्ञान का विषय बनता है, उस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला और कोई हो और वो व्यक्ति
विषय रूप से ब्रह्म को जान पाएगा ऐसा नहीं है। यदि विषय रूप से, जैसे घट विषय बन रहा है कि नहीं ध्यान का, उस प्रकार विषय रूप से जान पाता ब्रह्म को, तो ब्रह्म भी क्या होता, ज्ञान का विषय, और ज्ञान का विषय होने से वो क्या हो जाता, विदित, ज्ञातत्व तो उसमें आ जाता। किंतु ऐसा नहीं है। देखिए विदितात् का अर्थ है ज्ञान विषयात् अन्यत एव, और अन्यत एव मतलब पृथक एव, अर्थात ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं है, अन्यत एव पृथक एव। अब बोलेंगे भाई ब्रह्म को तुम विदित से भिन्न कर रहे हो, इसका मतलब अविदित होगा, फिर तो अविदित होगा मतलब अज्ञात होगा, ठीक है ना। कह रहे किम तर्हि अज्ञात स्वरूपम तत् ब्रह्म, किम तर्हि क्या फिर वह ब्रह्म अज्ञात स्वरूप है क्या, इत्यत आह, तो उसको भी कह रहे अथो, अथो प्रतीक है ना, उसका अर्थ कर दिया क्या, अपि, है कि नहीं, मतलब अविदितात् अपि अधि, अविदित से भी भिन्न है, ये कहने का मतलब है। अविदितात्, अविदितात् का अर्थ कर दिया ज्ञान अविषयात्। अविदित किसको कहते हैं, जो ज्ञान का अविषय है, ऐसा कौन, अव्याकृत, अव्याकृत मतलब प्रकृति अर्थात माया। तो देखिए दो वर्ग हुआ, एक तो कार्य प्रपंच, भूत भौतिक प्रपंच, इसको कह सकते विदित, और इन कार्य प्रपंच का कारण जो अव्याकृत है उसको कहेंगे क्या, अविदित, माया। तो ब्रह्म कैसा है, विदित से भी भिन्न है, और मतलब कार्य प्रपंच से भी, भूत भौतिक प्रपंच से भी भिन्न है, और अविदित अर्थात जो प्रकृति माया उससे भी भिन्न है, ठीक है। अविदितात् ज्ञान अविषयात्, विषयात् ज्ञान अविषयात्, अव्याकृतात् अधि, अधिक अर्थ कर दिया उपरिएव, उपरिएव का मतलब भिन्नम एव, भिन्न ही है, उससे भी भिन्न है, अव्याकृत से भी भिन्न है। अब विदित किसको कहते हैं और अविदित किसको कहते हैं, इसको थोड़ा लिख दिया आपको, देखिए पंक्ति पढ़ते हैं। यदि ज्ञान क्रिया ज्ञातु भाति तद ज्ञातम, ठीक है, ज्ञान क्रिया के द्वारा ज्ञाता पुरुष के लिए जिसका भान होता है उसको कहते हैं क्या, ज्ञातम, और उस ज्ञातम में रहेगा क्या, ज्ञातत्व धर्म, ज्ञान का विषय हुआ, अर्थात वो विदित हो जाता है। यदि ज्ञान क्रिया ज्ञातु भाति तद ज्ञातम, यथा उदाहरण प्रत्यक्षम, कार्य जातम, घट पट मठ ये सब क्या है, ज्ञात है, उसमें ज्ञातत्व है, अर्थात वो विदित हुई। और यत्तु ज्ञान क्रिया ज्ञातु न भाति, जो जीव वस्तु ज्ञान क्रिया के द्वारा ज्ञातु अर्थात जानने वाले व्यक्ति को न भाति, तब उसको क्या कहेंगे जी, क्या लिखा है, अज्ञातम, है कि नहीं। यत्तु ज्ञान क्रिया ज्ञातु न भाति तद अज्ञातम, अज्ञात है। उदाहरण यथा परोक्षम कारण, इस कार्य प्रपंच का कारण जो है प्रकृति अव्याकृत माया जो कि परोक्ष है, उसको वो हो गया क्या, अविदित, ठीक है जी, अज्ञात। फिर ब्रह्म दोनों से भिन्न है कि नहीं, तो ब्रह्म कैसा हुआ फिर, देखिए ब्रह्म तो ज्ञातु आत्मत्वात्, ज्ञातु मतलब जानने वाले पुरुष का आत्मा ही होने के कारण, है कि नहीं, उसको वो जानने वाला पुरुष विषय रूप से नहीं जान सकता है, स्वयं प्रकाशित है वो, इसलिए ज्ञातत्व भी उसमें नहीं है और अज्ञातत्व भी उसमें नहीं है। ब्रह्म में दोनों से भिन्न हुआ। ब्रह्म तो ज्ञातु आत्मत्वात्, जानने वाले पुरुष का आत्मा ही होने से, स्वरूप आत्मत्वात् मतलब स्वरूप ही होने से नित्यमेव भाति, वो उसके लिए तो नित्य प्रकाशित है, स्वयं सिद्ध है। न तो ज्ञान क्रिया इति भाव, ज्ञान क्रिया के द्वारा वो ब्रह्म जाना नहीं जाता है। कोई भी व्यक्ति आप जैसे देखिए घटपट रखा है तो उसको जानने के लिए हम प्रयास करते हैं कि नहीं, जाएंगे वहां जाकर देखेंगे, है कि नहीं। किंतु जब अपने को जानना है, अरे बहुत 2 घंटा हो गया, मैं कहाँ गया पता नहीं, मैं अपने को अब जानना चाहता हूँ, अब उसके लिए प्रयास करेगा, आँख खोलेगा, आज कुछ करेगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। अर्थात ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं, वो ज्ञान स्वरूप है, ठीक है जी। न तो ज्ञान क्रिया इति भाव, लगा पंक्ति देखिए आगे, विदिता विदिताभ्याम भिन्नम यद वस्तु,
विदित और अविदित इन दोनों से भिन्न जो वस्तु है तद आत्मा वही आत्मा है। तद आत्मा एव इति नियम, वो आत्मा ही है। तथा च विदित अविदित भिन्न ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म विदित अविदित से भिन्न जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसा कहा है। ठीक, आगे इति पूर्वेशाम शुश्रुम। कदाचित कोई कहेगा कि भाई हे गुरुजी महाराज आचार्य जी, आप जो कह रहे हैं कि ब्रह्म विदित अविदित से भिन्न ही है, ये क्या आपने मन से कह रहे क्या? कपोल कल्पित है क्या आपका ये कहना? तो उत्तर दे रहे नहीं नहीं, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, हमको हमारे पूर्व वाले आचार्यों ने बताया है, वैसे ही हम आगे बता रहे हैं। आगे इति प्रतीक है, इति का अर्थ कर दिया क्या? उक्त प्रकारकम, क्या वचनम, उक्त प्रकारकम वचनम, ऊपर कहा हुआ जो वचन वही दिया आगे पूर्वेशम, इसके आगे पूर्वेशम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया प्राचीनानाम आचार्याणाम वचनम, प्राचीन आचार्यों का वचन। ऊपर कहा हुआ जो प्रकार है उस प्रकार का पूर्वी के आचार्यों का वचन हम लोगों ने सुना है। शुश्रोम वयम श्रुतवंत, हम लोगों ने सुना है वो इसी प्रकार का। कैसा? अन्यत एव तद विदितात् अधि, अन्यत एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। ये आगे कौन है वो आचार्य भाई? क्या प्राचीन आचार्य कौन है वो प्राचीन आचार्य? तो बता रहे ये मतलब जो भी कोई प्रसिद्ध आचार्य, शास्त्र जो कि शास्त्रवेत्य है, ऐसे आचार्य गुरु लोग ब्रह्मवेत्ते। नह, उन लोगों ने, नह मतलब अस्मभ्यम अधिकारिभ्य, हम अधिकारी लोग, हम जो अधिकारी लोग हैं उन हम लोगों को उन आचार्यों ने बताया है। तत् मतलब वो ब्रह्म जिसका उपदेश श्रोत्र से श्रोत्र इत्यादि वाक्य के द्वारा कराया गया। तत् श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि उत्तम ब्रह्म व्याच चक्षुरे, ठीक है ना जी। व्याच चक्षुरे का अर्थ कर दिया कथया मासु, मतलब आसमंता तुक्तवंता, पूर्ण रूप से उन्होंने हम लोगों को कहा है। ठीक है, तो उन आचार्यों ने हम लोगों को कहा है। इससे क्या सिद्ध होता है जी? एक वाक्य में लिख दिया आपको अंतिम में, ये तेन, इससे सिद्ध होता है कि गुरु परंपरया एव आत्मा ब्रह्म इति ज्ञातव्यम, आत्मा ब्रह्म है यह गुरु परंपरा से ही जाना जा सकता है। न चक्षुरादि प्रमाणतः इति भाव, चक्षुरादि प्रमाण से उसका बोध नहीं हो सकता है। ये बात हो गई, हो गया ना जी। चलिए, तो मंत्र लग गया पूरा, है ना। अन्यदेव तद विदितात् अथवा विदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नह तद व्याच चक्षुरे, हो गया जी। चलिए, अब इस तृतीय मंत्र का भाष्य, पद भाष्य है कि नहीं, तो उसको हम लोग अब देखेंगे। देखिए, न तत्र मिला, न तत्र यह प्रतीक है, तत्र का अर्थ कर रहे तस्मिन् ब्रह्मणि, तस्मिन् ब्रह्म, उस ब्रह्म में चक्षु गच्छति, चक्षु और गच्छति ये प्रतीक है। भाष्यकार मंत्रों का भाष्य पाठ क्रम के अनुसार करते हैं, है कि नहीं। जैसा पढ़े हुए शब्द है एक के बाद एक, वैसा ही उसका व्याख्यान करते जाते हैं, अन्वय विन्वय करके फिर व्याख्यान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम लोगों को समझ लेना है। न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षु गच्छति, लग गया। तो अर्थ क्या हुआ? तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षु न गच्छति, चक्षु जाता नहीं। क्यों? हेतु दे रहे आगे, स्वात्मनि गमना संभवात, हेतु हुआ। क्यों चक्षुरादि इंद्रिय ब्रह्म में नहीं जाते हैं? तो उसके लिए हेतु, क्या हेतु दिया जी? स्वात्मनि मतलब अपने स्वरूप में, गमन मतलब प्रवृत्ति, अभावात, किसी भी पदार्थ की प्रवृत्ति अपने स्वरूप में नहीं होती है। भाष्यकार स्वयं उसका उदाहरण देने वाले हैं। जैसे अग्नि जलाता है, स्वयं को जलाता है या स्व को छोड़कर अन्य काष्ठादि को जलाता है? अन्य काष्ठादि को जलाता है, स्वयं को नहीं, क्योंकि किसी भी पदार्थ की प्रवृत्ति अपने स्वरूप में नहीं होती है। जल
दूसरे कपड़े वस्त्र आदि को भिगाता है या स्वयं भीग जाता है? वस्त्र आदि को भिगाता है, स्वयं क्या भीगेगा, है कि नहीं? इसी प्रकार सब जगह है। उसी प्रकार चक्षुरादि इंद्रियों की प्रवृत्ति अपने स्वरूप में नहीं होती है, अपने को छोड़कर अन्य रूप आदि को देखने के लिए चक्षुरादि इंद्रियों की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है, और अपने स्वरूप के लिए नहीं। और ब्रह्म क्या है? चक्षुरादि इंद्रियों का स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। वास्तविक स्वरूप क्यों है? अध्यस्त पदार्थ का वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान होता है, क्योंकि अधिष्ठान से वो भिन्न हो ही नहीं सकते। ठीक है जी, चलिए। स्वात्मनि गमनाभावात्, लगा इतना? तथा च न वाग गच्छति, न वाग गच्छति, 3 प्रतीक है। उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे, देखिए। वाचा ही, भाष्य नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? न वाग गच्छति प्रतीक शब्द हुए ना, तो उसका भाष्य में अर्थ कर रहे। भाष्य में देखिए, वाचा ही शब्द उच्चार्यमाणः अभिधेयम प्रकाशयति, यदा, यदा के बाद अर्धविराम, तदा अभिधेयम प्रति गच्छति इति उच्यते। ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि मंत्र में जो अवांतर बीच वाला दूसरा वाक्य है कि नहीं, न वाग गच्छति, इसकी व्याख्या चल रही है, ये पहले ध्यान में रखनी है। और अर्थ क्या है? तो तत्र मतलब उस ब्रह्म में वाणी जाती नहीं है, सरल सरल अर्थ हुआ न वाग गच्छति का। ठीक है। अब एक प्रश्न उपस्थित होगा कि वाणी नहीं जाती है, किंतु ये जो निषेध कर रहे हैं कि वाणी नहीं जाती है, वाग न गच्छति, ये निषेध करना ही उचित नहीं है। कोई बोलेगा क्यों? निषेध उस चीज का होता है जो पहले प्राप्त हो, प्रसक्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त वस्तु का क्या होता है? निषेध होता है। कोई भोजन के लिए थाली लेकर जा रहा है, तब उसको कहा जा सकता है कि तुम मत जाओ, या है कि नहीं, कुछ निषेध कर सकते। किंतु जो जा ही नहीं रहा है उसके लिए कैसा निषेध करेंगे? प्रसक्त का निषेध होता है कि नहीं? उस प्रकार यहाँ पर व्यवहार में कहीं वाणी जाती हुई दिखती है क्या? चक्षुरादि इंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय तो जाती है, वो जाता हुआ दिखता है कि भाई देखो चक्षुरेंद्रिय मेरा पेड़ के तरफ पास गया, चंद्र तक पहुंच गया, है कि नहीं? तो चक्षुरेंद्रिय जाता हुआ दिखता है, गमन उसमें दिखता है, किंतु वाणी तो कहीं जाती हुई दिखती नहीं है। ये निषेध कैसा कर रहे हो? प्रश्न उपस्थित होगा कि नहीं? तो उसका उत्तर दे रहे भाष्यकार कि वाणी का गमन, वाणी का जाना मतलब क्या, इसको पहले समझ लेंगे। तो पहले अर्थ बता देता हूं, पंक्ति में दिया है यहाँ क्या? वाणी के द्वारा शब्द का उच्चारण होता है, ये बात तो सही है कि नहीं? हम लोग जितने भी शब्द बोल रहे हैं वाणी से ही उच्चारण हो रहा है। तो वाणी के द्वारा उच्चारित जो शब्द, उस शब्दों के द्वारा शक्ति वृत्ति से जिस अर्थ का बोध होता है, उस शब्द का, शब्द से, शब्द के द्वारा शक्ति वृत्ति से जिस अर्थ का बोध होता है, तो उस अर्थ में वाग इंद्रिय गया, ऐसा व्यवहार होता है। जैसे उदाहरण, वाणी के द्वारा हम लोगों ने शब्द प्रयोग किया घट, क्या उच्चारण हुआ? घट। तो घट शब्द सुनते ही बोध हो गया सुनने वाले को कंबुग्रीवादिमान वस्तु का। तो घट पद ने अपने शक्ति वृत्ति के द्वारा कंबुग्रीवादिमान वस्तु का बोध कराया कि नहीं? तो किया, अर्थात वाणी गई कहा? घट तक, है कि नहीं? तो वाणी के द्वारा उच्चारित जो शब्द है, जितने भी शब्द है, उन शब्दों के द्वारा यदि जिस वस्तु का बोध होता है, उस वस्तु तो वाणी गई, ऐसा व्यवहार होता है। लगा? अब ब्रह्म में वाणी नहीं जाती है, क्यों? वाणी के द्वारा उच्चारित जितने भी शब्द है, उन शब्दों में से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि जो अपने शक्ति वृत्ति द्वारा ब्रह्म का बोध करा सके। जैसे घट का बोध कराता है कि नहीं शब्द, उस प्रकार ब्रह्म का बोध कोई शब्द करा सके शक्ति वृत्ति से, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। यदि शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा उच्चारित शब्द, उस शब्द के द्वारा शक्ति वृत्ति से ब्रह्म का बोध होता, तब हम कह सकते क्या? वाणी ब्रह्म में गई। जैसे घट में गई व्यवहार होता है, वैसे वाणी ब्रह्म में गई।
किंतु ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिसके शक्ति वृत्ति से ब्रह्म का बोध हो सके। अतः सिद्ध हुआ क्या, वाणी ब्रह्म में नहीं जाती है। लग गया पंक्ति, देखिए भाष्य में वाचा ही शब्द मिला तो वाचा तृतीय है, ठीक है ना। वाचा ही शब्द उच्चार्यमान, कैसा पढ़ेंगे, वाचा ही उच्चार्यमान शब्द अभिधेयम यदा प्रकाशयति, अभिधेयम यदा प्रकाशयति। मिला क्या क्या, वाचा वाणी के द्वारा, उच्चार्यमान शब्द उच्चारण किया जाने वाला जो शब्द, वह शब्द जब यदा अभिधेयम यदा प्रकाशयति, अभिधेय मतलब शक्यार्थ, अभिधेय का मतलब होता है यहां पर शक्यार्थ। यदा प्रकाशयति जब प्रकाशित करता है, प्रकाशयति, प्रकाशयति का कर्ता कौन है, शब्द प्रकाशयति, उस शब्द का एक विशेषण यहां पर कौन, उच्चार्यमान, तो उच्चार्यमान शब्द वाणी के द्वारा, तो वाचा उच्चार्यमान शब्द, इस प्रकार का शब्द अभिधेयम शक्यार्थ को यदा प्रकाशयति जब प्रकाशित करता है, तदा, आगे वाक्य, तदा अभिधेयम प्रति, अभिधेय मतलब शक्यार्थ, उस शक्यार्थ तक वाग गच्छति इति उच्यते, तदा अभिधेयम प्रति वाग गच्छति इति उच्यते। तब वाणी अभिधेयार्थ शक्यार्थ तक गई, ऐसा व्यवहार होता है, हो गया ना, उच्यते। पूर्ण विराम, आगे, तस्य च शब्दस्य तन्निवर्तकस्य च करणस्य आत्मा ब्रह्म, अतः न वाग गच्छति। अब देखिए भैया अर्थ, तो वाणी अब क्यों नहीं जा रही है ब्रह्म तक, तो पंक्ति देखिए, तस्य च शब्दस्य, तस्य, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए अर्थ प्रकाशकस्य, तस्य का मतलब है अर्थ प्रकाशकस्य, हो गया। तस्य च शब्दस्य, शब्द क्या है, शब्द का क्या मतलब है, अर्थ का प्रकाशन कराने वाला जो शब्द, एक बात। और आगे तन्निवर्तकस्य च करणस्य, करण, तन्निवर्तकस्य च करणस्य, तन्निवर्तकस्य मतलब शब्द संपादकस्य, तन्निवर्तकस्य इसका अर्थ लिखिए शब्द संपादकस्य, शब्द का संपादक, शब्द का अभिव्यंजक, संपादक, निर्वर्तक, अभिव्यंजक मतलब है कि नहीं, अभिव्यंजक, संपादक, निर्वर्तक, अभिव्यंजक कौन है, करणस्य, तो कौन करण, हाँ, करणस्य का अर्थ लिखिए वाग इंद्रियस्य, करणस्य का अर्थ है वाग इंद्रियस्य। ठीक, आगे, करणस्य आत्मा ब्रह्म, आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ है स्वरूपम, हो गया जी। तब वाक्य पूरा देखिए अभी, तस्य च शब्दस्य, शब्द एक बात हुई शब्द, और दूसरा कौन, शब्द का अभिव्यंजक कौन, वाग इंद्रिय, इन दोनों का है कि नहीं। करणस्य च, आत्मा अथवा स्वरूप ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म क्या है, शब्द का स्वरूप है, ब्रह्म क्या है, वाग इंद्रिय का स्वरूप है। क्यों, शब्द और वाग इंद्रिय दोनों भी क्या है, अध्यस्त है। और बताया था अध्यस्त पदार्थ का अपना वास्तव स्वरूप कौन होता है, अधिष्ठान, अधिष्ठान कौन है, ब्रह्म। तो शब्द और शब्द का अभिव्यंजक जो वाग इंद्रिय, इन दोनों का भी क्या स्वरूप कौन है, ब्रह्म, है कि नहीं। जैसे सर्प का स्वरूप क्या है, रज्जु ही है, रज्जु के अतिरिक्त कुछ नहीं, उस प्रकार वाग इंद्रिय और शब्द दोनों का भी स्वरूप ब्रह्म है। और नियम बताया था
किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, शब्द की प्रवृत्ति अपने स्वरूप में होती, कोई भी पदार्थ हो उसकी प्रवृत्ति अपने स्वरूप में नहीं होती है। और शब्द और वाणी, वाग इंद्रिय, इन दोनों का भी स्वरूप कौन हुआ? ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म को वो नहीं जान सकते, ब्रह्म तक वाणी नहीं पहुंच सकती, शब्द नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि अपने स्वरूप में प्रवृत्ति होती नहीं है। लगा? इसलिए कहा मंत्र में न वाग गच्छति। देखिए आगे, हाँ, करणस्य आत्मा ब्रह्म, आत्मा मतलब स्वरूप कौन है? ब्रह्म। आगे अतः न वाग गच्छति, मिला? अतः, अतः का अर्थ वाग इंद्रियस्य स्वरूपत्वात्। वाग इंद्रिय का स्वरूप ही होने से अतः न वाग गच्छति, वाणी नहीं जाती है। ब्रह्मणि शेषा है कि नहीं? अर्थात ब्रह्म में वाणी नहीं जाती है, ये बात। अब शब्द की प्रवृत्ति या कोई भी वस्तु की प्रवृत्ति, कोई भी किसी भी पदार्थ की प्रवृत्ति अपने स्वरूप में नहीं होती है, ये नियम हुआ। इसके लिए दृष्टांत दे रहे भाष्यकार। यथा, मिला पंक्ति, यथा अग्नि दाहकः प्रकाशकः च अपि सन् न ही आत्मानं प्रकाशयति दहति वा तद्वत्। मिला? यथा, जिस प्रकार अग्नि दाहक है कि नहीं, जलाने वाला है, दाह करता है और प्रकाश भी देता है, प्रकाशक है, दूसरे को प्रकाशित करता है। कौन? अग्नि। तो अग्नि स्वयं को जलाता है और प्रकाशित करता है, या स्वयं को छोड़कर दूसरी वस्तु को जलाता और प्रकाशित करता है? स्वयं को छोड़कर दूसरे व्यक्ति को, वस्तु को जलाता है और प्रकाशित करता है, स्वयं को, है कि नहीं? यथा अग्नि दाहकः प्रकाशकः अपि, ऐसा होने पर भी, प्रकाशकः अपि सन्, ऐसा होता हुआ भी, न ही आत्मानं, आत्मानं मतलब स्वयं को, है कि नहीं? प्रकाशयति, न ही आत्मानं सन्, कैसा पढ़ना है? यथा अग्नि दाहक प्रकाशकः च अपि सन् ही आत्मानं न प्रकाशयति न दहति, अपने स्वरूप को न प्रकाशित करता है न जलाता है। तद्वत, उस प्रकार शब्द और वाग इंद्रिय अपना वास्तविक स्वरूप जो ब्रह्म, उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, अर्थात ब्रह्म तक वाणी नहीं पहुंचती है। हो गया जी? बस आगे का विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय